नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न अब अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी एनडीए की प्रचंड जीत पर प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजयोत्सव मनाया। इस दौरान प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी है। इस दौरान सीएम ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ सीएम ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन पीएम मोदी को समर्पित है। पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता मिल रही है। बिहार की जनता ने सुशासन, विकास और पीएम मोदी के भरोसे पर अपनी मुहर लगाई है। अब जनता काम के आधार पर वोट देती है। दो पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को भड़काने के लिए आरोप लगाए थे, लेकिन जनता ने उसे सिरे से नकार दिया है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को देखते हुए बिहार में एनडीए की सरकार जो है बन चुकी है। वहीं बिहार में चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का इस पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किए जा रहे हैं उसी के तहत बिहार में जो है परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश में सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को साकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का विश्वास प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि प्रत्येक चुनाव में बीजेपी को जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2027 में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। जो है बीजेपी आश्वस्त दिखाई पड़ रही है और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी की तरफ से बयान भी साफ तौर पर सामने आने लगे हैं, जिसमें दरअसल बीजेपी के नेता परिहार का ये बयान सामने आया है कि देखिए, आज भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन को लाने की एक अलख जगाई है। आज हम देखते हैं कि लोग विकास को पसंद करते हैं और विकास का पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ते जा रहा है और जिसके कारण से हम जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। तो 2027 के चुनाव को लेकर जो है बीजेपी तैयार है। इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी के नेता आश्वस्त है। कुंदन परिहार का भी ये बयान। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, इस तरीके से बिहार में जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है इसको लेकर जो अब उत्तराखंड बीजेपी भी आश्वस्त है। कुंदन परिहार का बयान आया है कि 2027 के लिए हम तैयार हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लता, चूंकि जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई है भाजपा को बिहार में, उसके मद्देनजर बहुत ज्यादा जो है जोशो खरोश तमाम जो पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें देखा जा रहा है। और अभी जिस तरह से कुंदन परिहार जी ने भी बयान दिया है कि 2027 के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है भाजपा पार्टी और मजबूती में है। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होगा और उसमें भी प्रचंड जीत भाजपा की होगी। इस तरह की तमाम बयानात सामने आ रहे हैं। जाहिर है एक तरह से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनको बूस्टअप मिला है। जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो गदगद नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जाहिर है उनका जोशो खरोश में होना स्वाभाविक है लता, क्योंकि इस तरह के रिजल्ट की कामना नहीं की जा रही थी, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, भाजपा के पक्ष में आए हैं, उम्मीद से ज्यादा बेहतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित जो है भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा, चूंकि अगर हम बात करें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, उससे भी खासी परिवर्तन अपने संगठन में किए हैं। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव किया गया है। गणेश गोदियाल जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे उनको बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कर महारा को हटाया गया है। हालांकि कर महारा को और जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जिस तरह से देखा जा रहा था हरीश रावत को कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन हरीश रावत को कोई खास जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनकी जो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उनके जो कह सकते हैं विरोधी माने जाते हैं कांग्रेस में हरक सिंह रावत, उनको चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो
कह सकते हैं नए समीकरण पैदा हो रहे हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस भी इस पर बहुत मजबूती से काम कर रही है, लेकिन इस बदलाव का किस तरह के रिजल्ट आएंगे वो देखना होगा। लता, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल बिहार में रिजल्ट से उत्तराखंड जो बीजेपी में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है और इसी को लेकर जब नेता भी 2027 के लिए आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने गहरी चिंता जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय है। आतंकवाद को लेकर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है और समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त निर्णय लिया जाए। भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी ताकि जनता को सुरक्षा मिल सके। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें, यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा देते हैं। डेमोग्राफी नवनिर्वाचित उधम सिंह नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और महानगर अध्यक्ष रुद्रपुर ममता रानी कांग्रेस कार्यालय खटीमा पहुंचे, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खटीमा कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापनी ने बताया कि जहां केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कई प्रदेशों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, वहीं उधम सिंह नगर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा को जो है बनाया गया और महानगर रुद्रपुर अध्यक्ष ममता रानी को बनाया गया, जिसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। 27 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में पर्यवेक्षक भेजकर जानकारी हासिल की है और उनको आज जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। वहीं 2027 के चुनावी कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बोला कि पहले जिस हिसाब से मेहनत करते थे उसका दोगुना मेहनत अब और करेंगे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है पूरे देश में कि अब जो संगठन के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनेंगे, संगठन कार्यक्रम के तौर पर ऑब्जर्वर हर विधानसभा में भेजे गए और उन्होंने नीचे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सबसे राय मशवरा किया, एक विधानसभा में गए। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इस बार हुई है, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं खटीमा आया हूँ, हमारे सम्मानित उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के कार्यालय पे आज आया हूँ इनका धन्यवाद करने और हमारे जो खटीमा के कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करने, जिन्होंने मुझे प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज दोबारा मौका मुझको मिला है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों के चयन की पूरे देश भर में संगठन सृजन एक प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें ऑब्जर्वर आकर जो है कि राय मशवरा करते हैं, अंतिम छोर के कार्यकर्ता से मिलते हैं और फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। और इसकी शुरुआत गुजरात से करी, गुजरात के बाद और उसके बाद जो है कि उत्तराखंड, उड़ीसा और जो है झारखंड, 4-5 राज्य और शुरू किए और ये मुहिम लगातार आगे को बढ़ रही है। बिहार में बीजेपी गठबंधन की धमाकेदार जीत ने मसूरी में भी जश्न का माहौल बना दिया। चुनाव नतीजे आते ही मसूरी का पिक्चर पैलेस जो है चौक भगवा रंग में रंग गया। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। जगह जगह पर मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी ने शाम को उत्सव में बदल दिया। पूरा इलाका बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जश्न के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, ओपी उनियाल ने कहा कि बिहार में मिली जीत जनता के विश्वास और सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का परिणाम है। मीरा सकलानी ने कहा कि
बिहार में जो भी कभी जंगल राज का माहौल था उसे खत्म कर विकास की राह पर ले जाया जाने का काम जो है नीतीश कुमार की सरकार ने किया। जनता ने बीजेपी गठबंधन को स्थिरता और सुरक्षा देने के लिए चुना है। मसूरी में रह रहे बिहारी प्रवासियों ने भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे बिहार के हों, चाहे एनडीए के हों, चाहे सहयोगी दल के हों, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित ही लोगों ने जो है जैसे केंद्र सरकार के जो कार्य रहे उन पे जो है उनको विश्वास किया है। बिहार में पूर्व में जो एनडीए की सरकार रही है उन पे जो है जो कार्य हुए, जो विकास हुए, उस पर जो है बिहार की जनता ने जो है अपना जो है मोहर लगाई है। और मैं मानता हूँ कि जो आरजेडी के टाइम पे जो जंगल राज रहा है उसको लोग अभी तक नहीं भूलें। इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सहयोगी दल हैं उन पर, उनके विकास का और उनके कार्यों पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन पर विश्वास किया है। और मैं इसी मानता हूं कि इसीलिए जो है वहां पर एनडीए की जो सरकार आई है। बिहार की इस प्रचंड जीत ये साबित करती है कि जो व्यक्ति विकास के लिए कार्य करेगा, जो पार्टी जनहित के कार्य करेगी, जो पार्टी सही नीति या सही रीति से सोच रखते हुए बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं के लिए काम करेगी, वो अवश्य जीतेगी। और ये जो आज हमें बहुमत मिला है ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो संयुक्त रूप से जो कार्य किया है बिहार में, उसे लोगों ने स्वीकारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, उनकी एक मंशा रहती है कि जनहित के लिए काम करना है, आम आदमी के लिए काम करना है। और आज उसी सोच का नतीजा है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से बहुमत में आई है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उनकी जो राष्ट्रहित की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों की बदौलत आज भी देश का बच्चा आदरणीय मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। ये सबसे पहले पहाड़ों की रानी मसूरी में जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर के सपने को साकार करेगा। 23 नवंबर को मसूरी की वादियों में 50 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से करीब 400 धावक भाग लेंगे। यह आयोजन न केवल खेल के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि टॉम ऑल्टर की उस अधूरी ख्वाहिश को भी पूरा करेगा जिसे वो अपने जीवन में साकार नहीं कर पाए थे। सालों तक बॉलीवुड और थिएटर की दुनिया में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले टॉम ऑल्टर मसूरी को अपना दूसरा घर मानते थे। वो हर साल अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आते थे और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन करते थे। उनका सपना था कि एक दिन मसूरी में 42 किलोमीटर की फुल मैराथन जो है आयोजित हो, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों के साथ साथ देश विदेश से जो है धावक हिस्सा ले सके। हालांकि उनके जीवन काल में ये सपना अधूरा रह गया। उत्तराखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी के नेतृत्व में गठित आयोजन समिति ने नगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस महा आयोजन की जानकारी दी है। देखिए, स्वर्गीय टॉम ऑल्टर जी की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और मेरे संज्ञान में आया कि पहले भी शायद एक बार किया है इन्होंने, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया था। तो नगर पालिका की तरफ से हर संभव इसमें सहयोग किया जाएगा। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा मसूरी के लिए अगर इस तरीके का अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इस बात को फोकस कर रही हूँ कि जो यहाँ के जो शहर के अंदर के जो सामाजिक राजनीतिक संगठन है उसका इस इवेंट में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्ट्रा मैराथन पहले शहर का इवेंट बने और अगर शहर का इवेंट ये बनेगा तो निश्चित रूप से इसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा मसूरी के लिए। हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये सपना टॉम भाई साहब का साकार हो रहा है और संदीप साहनी जी और मसूरी के समस्त संस्थाएं जो इसमें सहयोग कर रही हैं उनके माध्यम से सपना साकार हो रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि ये 42 किलोमीटर जो मैराथन है, अल्ट्रा 50 किलोमीटर की है जो, और
पूर्ण होने जा रही है और मैं इस मैराथन के लिए जो प्रतिभा करेंगे उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो आएँ और मसूरी का नाम रोशन करें। जब उन्होंने विंटर लाइन कार्निवल शुरू करा था उसी के तहत उन्होंने एक सपना सोचा था कि मसूरी में फुल मैराथन करी जाए 42 किलोमीटर की, 42.2 किलोमीटर्स की। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये एक उनका अधूरा सपना था जिसको हमने सोचा कि कुछ दोस्तों यारों के साथ मिलके, कुछ मसूरी वासियों के साथ मिलके, कुछ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के साथ मिलके इसको साकार करा जाए। और खुशी इस बात की है कि इस बारी हम फुल मैराथन नहीं बल्कि अल्ट्रा मैराथन करना चाह रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर की दौड़ है। इसमें 5 दौड़ें होने लगी हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42.2 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। देखिए, मसूरी में बाल दिवस के अवसर पर मसूरी के ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज कॉलेज में उत्साह और उमंग से सराबोर रहा। परिसर में एक साथ 3 महत्वपूर्ण अवसरों का उत्सव मनाया गया, जिसमें पेट्रिशियन ब्रदर्स की 150वीं वर्षगांठ, उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के स्टार्टिंग में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया, उनके बच्चों के प्रति प्रेम व दृष्टिकोण को याद किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि जिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना है वही बच्चे आज उत्सव के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना और विश्वगुरु का स्थान प्राप्त करना है। राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। बच्चों को सही शिक्षा और मूल्य मिले, ये तो हम तीसरे फिर पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। सेंट जॉर्ज कॉलेज के छात्रों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित नृत्य और नाट्य प्रस्तुति भी दी, जिसे राज्यपाल ने विशेष रूप से सराहा है। इस कॉलेज के, इस एजुकेशन, इस सर्विस के 150 साल का जयंती को मनाया। आज हमने उत्तराखंड के फाउंडेशन के 25 साल को मनाया और आज के जो चिल्ड्रंस डे है उसको एक बहुत ही सुंदर उत्सव और सेलिब्रेशन के तौर पर सबने मिलकर, पूरे परिवार ने मिलकर उसको मनाया। आज जो चीज़ बहुत टच की है वो ये है कि हमारे अमृत पीढ़ी इस अमृत काल में किस प्रकार से आने वाले भविष्य की तैयारी करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।